आइए नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि लापता अफराद के मामले को मुनसिफाना तरीके से हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सहूलियात की कमी, नज़रअंदाजी और एहसास से महरूमी सूबा बलोचिस्तान को पसमानदगी की तरफ ले गया, जिस पर इज्तिमाई कोशिशों से काबू पाया जा सकता है। कोयटा में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हफ्ता के रोज़ इस बात पर जोर दिया कि जनूबी और शुमाली बलोचिस्तान के बारे में बयानिया से गुरेज किया जाए, बल्कि बुनियादी सहूलियात की कमी जैसे बुनियादी मसाइल को हल करना इनकी तरजीह होनी चाहिए। हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा और लापता अफराद का मामला इंसाफ की बुनियाद पर हल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सहूलियात की कमी, नज़रअंदाजी और एहसास महरूमी ने सूबा बलोचिस्तान को पसमानदगी की तरफ ले जाया है, जिस पर इज्तिमाई कोशिशों से काबू पाया जा सकता है ताकि इसकी तवानाई और वसाइल को सूबे से मुंतकिल किया जा सके। N25 चमन कराची शाहरा के 330 किलोमीटर तवील खसदार तक कचलाक सेक्शन के आई सेक्शन को दोहरा करने का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सूबे को अजीम कुदरती वसाइल और जुग्राफियाई महलवकू से मालामाल होने के बावजूद मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सुई कुदरती गैस के ज़खायर से मालामाल होने के बावजूद सूबे के अवाम को इसके जायज़ समरात नहीं दिए गए। सेंधक, कोयले की कानों, सोने और तांबे के रिकॉर्डिंग के ज़खायर की हकीकी सलाहियत को शामिल करना तरक्की और खुशहाली का महवर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग कानों की तलाश माजी में कानूनी चाराजोई का मसला बना हुआ था, जिसमें कीमती वक्त और कौमी दौलत ज़ाया हुई थी। वज़ीर आज़म ने अफसोस का इजहार किया कि वो इस मामले को हल नहीं कर सके और मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर वो सूबे के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहे हैं। इस मौका पर कायम मुकाम गवर्नर जान मोहम्मद जमाली, वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी और तरक्की अहसन इकबाल, वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद और वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स मौलाना अब्दुल वासिया नवाबजादा शाह, जैन बख्ती, असरार तरीन और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में नहीं जीना चाहिए और तौबा करते रहना चाहिए, बल्कि माजी के तजुर्बा से सीखना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में 2000 से 2014 के दौरान दहशतगर्दी ने तबाही मचाई थी। सूबे में रहने वाले बलोच और पश्तूनों को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरह नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि दोनों सूबों ने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी के नासूर को शिकस्त देने में मदद की। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि वो अवामल जानते हैं, लेकिन इत्तेहाद और यकजाती से कौम से शिकस्त देगी। उन्होंने कहा इज्तिमाई फैसला साजी की ताकत पर जोर दिया, जो तमाम रुकावटों को दूर करके उभरते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल बना सकती है। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों के बाद ये सूबा सबसे गरीब तरीन कुदरती ज़खायर होने के बावजूद इनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग बड़ी तकलीफ दास्तान है, क्योंकि मुल्क के अरबों रुपए कानूनी चाराजोई पर ज़ाया हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि पाकिस्तान पीछे रह गया। वज़ीर आज़म ने कहा बावकार कौम की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए मुआशी खुशहाली हासिल करने के लिए अपने पाँव पर खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना था, लेकिन उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि वो तरक्की और तरक्की की तारीख दोबारा लिखेंगे। वज़ीर आज़म ने सियासी क़यादत पर जोर दिया कि वो सियासी तकसीम से कतई नज़र मुल्क और इसके अवाम का सोचें। उन्होंने खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले सूबे के तकरीबन 50,000 खानदानों को माली इमदाद फराहम करने का भी ऐलान किया। तहम इसने वसूल कुनंदगान के लिए ये लाजमी करार दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें, क्योंकि वो बेकारियों की फौज नहीं बनाना चाहेंगे, बल्कि बहुत कुछ बनाना चाहते हैं जो उन्हें अपने पैरों पर खड़े हो और ख़ुद को कौम के मेमारों में तब्दील करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हकाम से कोयटा मेट्रो बस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के क़याम को भी कहा। उन्होंने कहा कि होनहार तलबा की हौसला अफजाई के लिए हुकूमत सूबे भर में लैपटॉप प्रोग्राम शुरू करेगी। उन्होंने लापता अफराद के मामले को कानून के मुताबिक हल करने की भी यकीन दहानी कराई। रोड प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि N25 खसदार तक कचलाक रोड के इस हिस्से को हादसात की वजह से खूनी सड़क कहा जाता है। उन्होंने हकाम को हदायत की कि वो फेजवार तामीर पर काम करने के बजाय पूरे मंसूबों को फौरी तौर पर शुरू करें। वज़ीर आज़म ने इस यकीन का इजहार किया कि 200 अरब रुपए के सड़क मंसूबे को दोहरी बनाने से मुआशी खुशहाली आएगी और इसे 1.5 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने मजीद कहा कि कराची, कोयटा, चमन शाहरा के इस हिस्से की तामीर और दोहरी करने से सूबे के अहम शहरों के दरमियान आमदोरफ्त में इजाफा होगा। वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा कि बलोचिस्तान की तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है और बलोचिस्तान की सियासी जमातों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो ने इस एतमाद का इजहार किया कि वज़ीर आज़म की मुतहर्रिक क़यादत में सूबा बेमिसाल तरक्की का मुशाहिदा करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन कैप्टन आर मोहम्मद खुर्रम आगा ने बताया कि 81 अरब रुपए की लागत से 330 किलोमीटर तवील सड़क के मंसूबे का आज इफ्तिताह किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 790 किलोमीटर है।
انہوں نے کہا کہ تکمیل کے بعد اس منصوبے سے پوری آبادی مستفید ہوگی اور صوبے کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہوگی۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کے انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی دارالحکومت میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت صوبے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی قوم کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے طلبہ کو وظائف دینے کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا اپنے صوبے کے قدرتی وسائل پہ پہلا حق بلوچستان کی عوام کا ہے۔ قبل ازیں وزیر اعظم شہباز شریف وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صوبے کے اپنے پہلے دورے پر یہاں پہنچے۔ وزیر اعظم کی آمد پر وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے ان کا استقبال کیا، جبکہ بلوچستان کے قائم مقام گورنر میر جان محمد وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس مولانا عبدالواسع، چیف سیکرٹری بلوچستان اور انسپکٹر جنرل پولیس بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس سے قبل جہاز میں موجود وزیر اعظم کو بلوچستان کی ترقی پر بریفنگ بھی دی گئی تھی۔